Assalamualaikum. I hope everyone is doing fine. Yesterday we finished our content creation topics, tools and techniques जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं कंटेंट क्रिएट करने में, वो हमने फिनिश कर लिया था. बाय नाउ हमें कंटेंट क्रिएट करना बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए. हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी एप्लीकेशन सपोर्ट एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. बेसिक कंटेंट जो हमारा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होता है वो हमेशा हमारे पास अपना होता है. वी हैव अ बेसिक आइडियोलॉजी कि हमें क्रिएट क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है या आप एक बिजनेस है या आप किसी के बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या कंटेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यू हैव इनफ नॉलेज इनसाइड योर सेल्फ कि आपको पता है. अगर वो आपको बोल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका 7 अप है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट, इसके लिए आपको एक वीडियो क्रिएट करना है, तो बेसिक अंडरलाइन कंटेंट आपको पता होगा आपको क्या चाहिए. वो आप अपने मार्केटिंग टीम जो है उसके साथ डिस्कस करके यू कैन आस्क देम कि उनको चाहिए क्या आपसे. देन यू हैव टू क्यूरेट इट. देयर इन कम्स आर आज का टॉपिक विच इज़ कंटेंट क्यूरेशन एंड रीपर्पजिंग. अब हमें ये तो पता है कि कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, लेकिन कंटेंट क्यूरेट कैसे करना है. नाउ व्हाट इज कंटेंट क्यूरेशन? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक्स ऑनलाइन एंड देन रीपर्पजिंग एंड शेयरिंग देम विद योर पर्सोनास. अब ऐसा है कि पहले आपको कंटेंट क्यूरेट करना पड़ता है, विच मीन्स आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन या डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग जगह से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पिछली बार कहा था टॉप 5 प्लेसेस इन कश्मीर या श्रीनगर पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखी. वो एक कंटेंट मैंने आपको क्रिएट करने को बोला था, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको अलग अलग जगह से वो कंटेंट क्यूरेट करना था. विच मीन्स आप पहले गूगल पे गए, आपने अपनी जगह रिसर्च किया, आपकी बेसिक नॉलेज तो थी आपके पास कि हाँ 5-6 जगह हैं जहाँ आप भी जा चुके हैं श्रीनगर में, तो वो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट हैं. अगर कोई टूरिस्ट आपसे पूछेगा तो आप उनको बता सकते हैं नहीं ये जगह तो आपको जानी चाहिए. शहर खास है, बादामवारी है, ऐसी ऐसी चार चिनारी है, बुलवार्ड राइड है, ऐसी ऐसी चीज़ें यू हैव दोज ऑलरेडी इनसाइड यू कि इन जगहों पे जाना चाहिए. लेकिन उसको आप क्यूरेट कैसे करेंगे? अब आप अलग अलग जाके पहले आपने शहर खास को लेके रिसर्च किया, देन यू रियलाइज इसकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसमें अपना एक्सपीरियंस जोड़ के वो आपने डाल दिया. अपने जगह कोई इमेज निकाल के, इफ़ यू डिडंट हैव एन इमेज आउट ऑफ ऑल दीज 5 प्लेसेस जो आपने लिखी थी, उसमें से हो सकता है किसी की इमेज आपके पास नहीं होती, फिर वो आपने गूगल से फ्री इमेज सर्च करी जिस पे आपको कॉपीराइट मसले नहीं हो. ऐसे ऐसी चीज़ें करके जब आपने एक ब्लॉग पोस्ट बनाया, दैट वाज अ क्यूरेटेड कंटेंट. वो आपने बहुत जगह से लाके एक जगह कंटेंट क्यूरेट किया और फिर उसको शेयर किया, रीपर्पज किया. बहुत सारे कंटेंट्स का अलग अलग पर्पज था, उसको एक जगह लाके उसका एक रीपर्पज करके आपने उसको फिर शेयर किया. Now it is a great way of generating content without having to create it from scratch. There are 2 ways. या तो आप एकदम स्क्रैच से क्रिएट करें, उसका मतलब ये है कि आप एकदम अपनी मेथोडोलॉजी और अपनी क्रिएटिविटी और अपनी लैंग्वेज यूज करके उसको लिखें. मतलब अगर आपने वो टॉप 5 प्लेसेस बिना रिसर्च किए, बिना गूगल यूज किए, बिना किसी की मदद लिए या किसी से पूछे क्रिएट किया होता, इन दैट केस आप उसको बोल सकते थे कि आई हैव क्रिएटेड दिस कंटेंट फ्रॉम स्क्रैच. मतलब मैंने अपनी अकल से और अपने एक्सपीरियंस से ये लिखा है बिना कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर की. बट उस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो उतना फिनिश्ड कंटेंट नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है जो कि आपका क्यूरेशन में होता है. क्योंकि क्यूरेशन में आप क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यूज़ दिए होते हैं, आप उन सब को एक जगह लाके हर किसी चीज़ की क्रीम लेके द टॉप ऑफ द कंटेंट लेके एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. अब जो रीपर्पज और क्यूरेट करते कंटेंट, उनको हम कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बोलते हैं, उनको हम कंटेंट क्यूरेटर्स बोलते हैं. ठीक है, ये समझ आने वाली बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी. ये इन शॉर्ट, ये जो कंटेंट है, जो बाकियों का कंटेंट होता है, उसको आप रीपर्पज करते हैं, उसको आप रीफिनिश करते हैं, रिक्रिएट करते हैं अपने तरीके से, इतना ही है. लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ओरिजिनल सोर्स जो है उनको क्रेडिट देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्रेडिट्स दें. जब भी हम यूट्यूब में कोई वीडियो बनाते हैं और हम साउंड किसी का यूज़ करते हैं, कोई म्यूज़िक बैकग्राउंड यूज़ करते हैं जो कि फ्री सोर्स नहीं है,
या फिर हम कोई इमेज यूज करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको अपना ड्यू क्रेडिट दे। डिस्क्रिप्शन में यू हैव टू गिव देम क्रेडिट्स, ठीक है। अब कब कब कंटेंट क्यूरेशन हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, जब हमारे पास लिमिटेड बजट होता है, और जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। अब देखें, मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हमें कंटेंट क्रिएट करना होता है उस वक्त हमें सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना होता है, तो हमारे पास टाइम भी अबंडेंस में होना चाहिए, क्योंकि पहले आप सोचेंगे अपनी अकल से, फिर आप उसको पेन डाउन करेंगे, फिर आप उसको एडिट करेंगे, फिर आप उसको आप उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और उसमें बजट भी बहुत चाहिए होता है। ऐसा होता है कि अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से लिखना है और आप इन 5 जगहों में से कहीं नहीं गए, तो यू विल एक्चुअली हैव टू ट्रैवल देयर एंड सी इट फॉर योरसेल्फ। नहीं तो फिर आप कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं हारी पर्वत के बारे में लिख रही हूँ, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी? या तो फिर अगर मैं क्रिएट कर रही हूँ कंटेंट, मैं किसी की मदद नहीं ले सकती, तो मैं खुद वहां जाऊंगी। वो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होना, वो बजट होना, कैमरा, उसके पिक्चर्स लेना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स रिक्वायर्स टाइम, रिसोर्सेज एंड बजट, जो कि हमें कंटेंट क्यूरेशन में नहीं चाहिए होते उतने, क्योंकि हमें सब कुछ ऑन द टिप ऑफ आवर फिंगर टिप्स मिल जाता है, गूगल करके मिल जाता है। उसके बाद हम कौन कौन से किस्म का कंटेंट जो है वो क्यूरेट कर सकते हैं? आपका न्यूज राउंड अप, तो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू शुड क्यूरेट? अब ऐसा है कि आप हर कोई किस्म का कंटेंट क्यूरेट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैव टू कम फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जैसे केस स्टडीज़ है या सक्सेस स्टोरीज हैं। वो चीज़ें आप जो है अपने ओपिनियन से लिखते हैं। केस स्टडीज़ में भले ही आपको केस स्टडी मिलती है, आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलती है और आप रिसर्च भी करेंगे, लेकिन आप किसी और का ओपिनियन अपने ओपिनियन की तरह नहीं प्रेजेंट करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और फिर अपना कंक्लूजन और ओपिनियन अपने हिसाब से देना। तो वो हो गई चीज़ें। कुछ ऐसी हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट जो आप क्यूरेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज अ न्यूज़ राउंड अप? बेसिकली न्यूज़ राउंड अप में क्या होता है, जो भी मेन इवेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे मिनियानापोलिस में पिछले कुछ दिनों से इतने खतरनाक प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट फ्लॉयड पर्सन दैट वाज किल्ड बाय द पुलिस, a black man. I don't know if you heard it or not, you should research it. It is the hot topic right now. तो उस वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो मेन इवेंट है आपका, व्हाट डू यू कॉल इट, डोमिसाइल लॉ, ऑल्दो इट हैज़ बिन हैपनिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, या आर्मी हैज़ परचेज लैंड हियर नाउ। वो चीज़ें जो हैं, दोज आर मेन इवेंट्स राइट नाउ। अगर कश्मीर की बात करें तो कोरोना वायरस तो है ही है, इट्स बिन इन द हॉट टॉपिक सिंस लास्ट 6 months नाउ। या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो यू नो दैट आर हैपनिंग, जो मेन इवेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। इन सब को अगर आप एक जगह क्यूरेट करके लेके आएंगे ना, द मेन इवेंट्स, द हाईलाइट्स, द न्यूज़ राउंड अप, यू नो 1 minute राउंड अप ऑफ न्यूज़ की दुनिया में अभी हो क्या रहा है, दैट इज़ समथिंग जो आप क्यूरेट कर सकते हैं बहुत ईजीली। यू नो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको 5-6 न्यूज़ का अमेलगमेशन करना है और उसको एक जगह लाके यू नो इन अ वीडियो और इन अ इन्फोग्राफिक ऐसे क्रिएट कर सकते हैं आप, टॉप 5 न्यूज़ और ऐसे करके। देन यू हैव आस्क एन एक्सपर्ट पोस्ट। इन दिस केस आप क्या करते हैं, आपके पास कोई एक्सपर्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बोलूँ, या आप में से कोई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपर्ट बोलेगा, या सॉफ्टवेयर केसेस में खुद को एक्सपर्ट बोलेगा, या ब्लॉगिंग एक्सपर्ट, और you know strategy expert, or anyone that whoever of you belongs to whichever you know background, अगर आप खुद को उसमें एक्सपर्ट बोले, आप एक आस्क एन एक्सपर्ट पोस्ट कर सकते हैं, विच मीन्स आप अपने ऑडियंस को बोल सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वी हैव एवरीथिंग ऑनलाइन राइट नाउ, सो इफ आई कुड क्रिएट अ पोस्ट सेइंग आस्क मी एनीथिंग अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट and I'll answer how you should do. Mad Over Marketing is a very 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 good Instagram account. I've been following it since 2 years now. I recommend you to follow it too. It tells you about बहुत सारे, HubSpot है वो भी बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके एक इंस्टाग्राम पेज है। टेल मी इफ यू वांट मी टू टेल यू, यू नो गिव यू अ लिस्ट ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग अकाउंट्स, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट्स। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊँ विच अकाउंट्स टू फॉलो for the latest news about digital marketing and social media marketing and what new is happening,
or all these strategies that these people come up with, such witty strategies, then you can follow them. One of the accounts that I strictly follow is Mad Over Marketing, and recently they came up with the fact ki they had a post, tell us about your field or your background and we'll tell you how, what strategy should you come up with. आई डोंट नो इफ़ यू आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड और नॉट. उन्होंने एक पोस्ट बनाया था जिसमें उन्होंने लिखा था आप हमें बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बिजनेस क्या है, और हम आपको बताएंगे इस स्टेज पे जहां आप सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं आप कैसे टैकल कर सकते हैं, आप कौन सी चीज़ पोस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटीन शेक वाली कंपनी, तो वो प्रोटीन शेक्स अभी बेच तो नहीं सकते हैं, स्टोर्स बंद है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम, ओनली नेसेसिटीज़ या इसेंशियल आइटम्स डिलीवर हो रहे थे. आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो लाइक 2 वीक्स प्रायर का सिचुएशन. तो दे हैड टोल्ड पीपल कि आप उनको बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बताइए, बेसिक जो फूड्स वगैरह से रिलेटेड है, सो दैट वो आपको इसलिए फॉलो करें क्योंकि आप उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं अदर देन द प्रोडक्ट्स दैट यू प्रोवाइडिंग. फिर उनको ये भी बोला था फिटनेस से रिलेटेड कि अगर कोई जिम है आपका, किसी एक बंदे ने कमेंट किया था आई हैव अ जिम, अगर मैं शोकेस नहीं कर पाऊंगा अपना जिम तो मैं क्या शोकेस करूँ इस स्टेज पे. तो उनके लिए लिखा था एट होम वर्कआउट्स आप पोस्ट करो, आप इन्फॉर्मेशन दो लोगों को, उनके पोस्चर सही है या नहीं, उनको कौन से फूड्स खाने चाहिए, डाइटरी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स या फूड्स खाने चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बेसिक मिनिमल एक्सरसाइजेज कौन सी होनी चाहिए, सो दैट दे विल फॉलो यू, क्योंकि आप उनको इस टाइम में प्रोडक्टिव रहने की पोस्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि आप अपने जिम को शोकेस करें. वैसे ही डॉक्टर्स जिनके नर्सिंग होम्स हैं, जिनके इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल्दो क्लिनिकल जो भी ये मेडिसिन से रिलेटेड है, ऑल ऑफ दोज आर ऑपरेटिंग, लेकिन उनके लिए भी इट इज़ कोई यूनानी दवाई वाला है पर्सन जिसका क्लिनिक है, वो चल नहीं रहा है अभी क्योंकि पीपल आर नॉट गोइंग देयर. तो उनके लिए ऐसा है कि वो आपको एट होम रेमेडीज बता सकते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली आस्क एन एक्सपर्ट पोस्ट. और ट्रेंड हाईलाइट्स भी इसी में आता है, वट एवर इज ट्रेंडिंग राइट नाउ. हैशटैग आप ट्विटर पे अगर देखें तो जो भी ऑन अ डेली बेसिस चेंज होते रहता है, दैट गिव्स यू द मोस्ट इंसाइट इनटू व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ. चाहे फैशन से रिलेटेड हो, हेयर कट से रिलेटेड हो, क्लोथ्स से रिलेटेड हो, नई ट्रेंड से रिलेटेड हो, ये पोस्ट आप क्यूरेट कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड्स जो हैं वो सबके लिए सिमिलर होते हैं. आप कोई ट्रेंड, ऑब्वियसली कोई एक बंदा ट्रेंड क्रिएट करता है लेकिन एवरीबडी एल्स इफ दे डोंट फॉलो दैट ट्रेंड दे लैक, तो वो फॉलो करना भी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. फिर इंडस्ट्री इनसाइट से आपकी कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके आप टारगेट करते हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस है, चाहे वो मोबाइल फोन्स है, ऐसी चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, उन चीज़ों को लेके आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, क्यूरेट कर सकते हो. Then you have top 10 posts like I told you, places to visit, beaches to go to, games to play, foods to eat, ऐसे करके आप, these are very catchy, they're very common. और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा there is so much to do with top 10 posts. आप अलग अलग किस्म के पोस्ट बना सकते हो एंड पीपल वोंट गेट बोर्ड क्योंकि हर कोई चीज़ डिफरेंट होगी फ्रॉम दी अदर. देन यू हैव रेलेवेंट आर्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल जो भी अभी हो रहा है, जैसे मिनियानापोलिस का आई टोल्ड यू, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, टैंक्स जो हैं आर्मी की टैंक्स वो सड़कों पे चल रही हैं अभी यूएस में. तो ऐसी चीज़ों पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, उसको उठा के आप मिक्स करके, वो न्यूज़ को मिक्स करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे के, या वहाँ के नेबर्स वगैरह है उनसे बात करके आप रेलेवेंट आर्टिकल्स वहाँ पोस्ट कर सकते हो. यू कैन पिच इन, जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें अपना भी पिच इन कर सकते हो. देन यू हैव इन्फोग्राफिक्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को बाय मीन्स ऑफ ग्राफिक्स एंड इमेजेस एंड पोस्ट्स. यू कैन टेल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बेसिकली. देन वेयर कैन यू फाइंड कंटेंट फॉर क्यूरेशन. अब आप थॉट लीडर्स जो हैं एस्टैब्लिश्ड, उनके ब्लॉग्स और वेबसाइट पर जो आपको पता है एक्सपर्ट्स है ऑलरेडी, उनकी ब्लॉग्स एंड वेबसाइट, बेसिकली आपका गूगल. इट इज़ वेरी सिंपल कि जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल पूमा है, एडिडास है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं, अंडर आर्मर है, आप इन सब के पेजेस पे जाके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और फिर कंटेंट क्यूरेट कर सकते हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है.
जो आपने टॉपिक लिया है उससे रेलेवेंट कंटेंट जो लोग पोस्ट करते हैं वहाँ से भी आप क्यूरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कस्टमर्स की वेबसाइट से भी कंटेंट क्यूरेट कर सकते हैं। विकीज़ का मतलब क्या है? विकीज़ आर बेसिकली वेबसाइट्स जहाँ एनी यूज़र इज़ अलाउड टू एडिट दी वेबसाइट। तो ऐसा होता है कि आप कोई भी यूज़र जो है ही इज़ अलाउड टू एडिट दी कंटेंट ऑन अ वेबसाइट। जैसे विकीपीडिया है, अगर मुझे कोई कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, श्रीनगर का या कश्मीर से रिलेटेड कोई कंटेंट है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है, कोई हिस्ट्री है जो मुझे लग रहा है किसी ने गलत लिखी है, मैं ईजीली अप्लाई कर सकती हूँ उसको एडिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ओरिजिनल आर्टिकल्स और ओरिजिनल ऑथर्स जो हैं उनको क्रेडिट दें। लाइक आई टोल्ड यू रिपीटेडली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप क्यूरेटेड कंटेंट को आप कैसे पोस्ट कर सकते हैं, एज अ व्हाट। अब आपने कंटेंट तो क्यूरेट कर लिया, 10 जगह से कलेक्ट करके एक कंटेंट बना लिया, उसको कैसे पोस्ट करेंगे? एज अ ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, ईमेल्स में डाल सकते हैं। आई डोंट नो इफ़ यू नो व्हाट न्यूज़ लेटर इज़, लेकिन जब आप किसी आपके सब्सक्राइबर्स का लिस्ट होता है ईमेल में, अक्सर आपने देखा होगा मिंत्रा आपको मेल्स करता है क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मिंत्रा को, आपने अपना ईमेल आईडी दिया, आप उनका एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप सब जगह से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक से, ट्विटर से, अगर आपको नहीं चाहिए उनके मेल्स। having an unsubscribe button in the mail is very necessary and compulsory for the businesses। तो आप कभी भी unsubscribe कर सकते हैं, वैसा मसला नहीं है। लेकिन न्यूज़ लेटर्स का क्या मतलब होता है? वीकली या मंथली वो आपको अपनी न्यूज़ के बारे में बताते हैं, अपनी बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस हो गया, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्ट पॉलिसी चेंज हो गई, ये सब चीज़ें आपको न्यूज़ लेटर्स के थ्रू रिसीव करते हैं आप एज सब्सक्राइबर्स। उसके बाद पॉडकास्ट पता है, ऑडियो सीरीज, वेबिनार्स, वीडियोस, ई बुक्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते क्यूरेटेड कंटेंट और इन्फोग्राफिक्स में। अब व्हाट इज़ लीन कंटेंट? अब हमने कंटेंट वगैरह तो देख लिया सब कुछ, लेकिन लीन कंटेंट का क्या मतलब है? बेसिकली लीन कंटेंट में आपके जो एफर्ट्स होते हैं या आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं, आप जो जितने भी आप एफर्ट्स लगाते हैं इसके पीछे कि आपको यूज़र्स मिलने चाहिए, आपको ट्रैफिक मिलना चाहिए, वो सब लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज के थ्रू होता है। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आप एक लार्ज स्केल पे बजट बड़ा बना के और उसमें एक्सपेंसेस डाल के बहुत बड़ी टीम क्रिएट करें और फिर कंटेंट क्रिएट करें। लीन कंटेंट में आप बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड बजट में इफेक्टिव कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब जब आपको फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस है जो आप एक्टिवली सोशल मीडिया चलाते हैं, आपका जो कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस है, आपको हर दिन ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि आपको हर दिन पोस्ट क्रिएट करना है, पोस्ट अपलोड करना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अगर हर दिन नहीं भी करना है, हफ्ते में 3 दिन भी करना है तो वो भी बहुत है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं? इन लिमिटेड रिसोर्सेज के वजह से आप क्या करते हैं, आप छोटे छोटे कंटेंट के चंक्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला श्रीनगर के बारे में मुझे एक ई बुक लिख के दो, 4-5 पेजेस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट श्रीनगर एज अ सिटी, ठीक है। तो आपने मुझे 5-6 पेजेस भर के लिख के ला दिए, लेकिन इसमें से इन 5 पेजेस में से अब आप कितना कंटेंट निकाल सकते हो? आप एक पोस्ट कर सकते हो श्रीनगर की हिस्ट्री को लेके, एक पोस्ट कर सकते हो करंट सिचुएशन को लेके, एक पोस्ट कर सकते हो टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट, टॉप 5 फूड्स टू कंज्यूम। पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो एज अ सीरीज, आज हम यहाँ गए थे, दरगाह जा सकते हैं, आस्थान कितने हैं श्रीनगर में। इस एक चंक ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने क्रिएट की श्रीनगर को लेके पहले ही, मेन जनरल कंटेंट, उसमें से आप कितना कंटेंट निकाल सकते हो? दैट इज लीन कंटेंट, ठीक है। नाउ लीन कंटेंट में क्या होता है, आपके पास एक फुल पिज्जा आप समझ लो है, एक फैमिली पिज्जा, ठीक है, जो आप लेते हैं लार्ज पिज्जा, वो सारा इंफॉर्मेशन से भरा है। फिर उसके अलग अलग स्लाइसेस में से आप वेबिनार निकालते हो, एक चंक ऑफ कंटेंट का इन्फोग्राफिक बनाते हो, एक चंक ऑफ कंटेंट का ब्लॉग पोस्ट बना लेते हो, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? अब जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपको हर दिन कंटेंट क्रिएट करना है, हर दिन पोस्ट करना है, इन दैट केस ये इफेक्टिव रहता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कंटेंट मौजूद होता है, उसमें से आप निकालते हैं। आपके पास डेडलाइन है,
आपको बोला गया है कि विद इन अ बजट और विद इन अ डेडलाइन आपको इतना कंटेंट क्रिएट करना है, इन दैट केस ऑल्सो ये काम आता है, ठीक है. देन यू हैव, या that's about it. We already have created a post on Blogger, so all of these things we've done already, so we don't have to go there. One of the most important things when it comes to promoting content is gating content. तो अब क्या होता है, कंटेंट गेटिंग किसको बोलते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कभी ई बुक डाउनलोड करने जाते हैं या कोई किताब डाउनलोड करते हैं या पीडीएफ्स या प्रेजेंटेशंस या रिसर्च पेपर्स या फिर एज सिंपल एज अगर आप किसी ऑनलाइन रिसर्च पेपर को एक्सेस करना चाहते हैं, अचानक से आपको पॉपअप आता है, फिल द इंफॉर्मेशन फर्स्ट, रजिस्टर फर्स्ट, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं. रजिस्टर विद योर ईमेल एंड डाउनलोड और द फाइल विल बी सेंड टू योर ईमेल. वो क्यों होता है? दे आर शील्डिंग देयर कंटेंट. वो क्या करते हैं, जब तक आप उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करोगे वो आपको फ्री एक्सेस नहीं देंगे. तो उससे क्या होता है, इट इज़ अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज. आपको तो आप तो ऑलरेडी कस्टमर्स ही आपको लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, खुद मैं आपको ईमेल आईडी दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है जहाँ आप क्या कहते हैं रिसर्च पेपर्स प्रोवाइड करते हैं. अब मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट फील्ड का रिसर्च पेपर चाहिए, मैंने या एमसीक्यूज फॉर दैट मैटर, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आपको चाहिए, आप जाते हैं एमसीक्यू पेपर, जेके बैंक का पेपर आपको डाउनलोड करना है. अब तो खैर जेके बैंक की पोस्ट भी निकल आई हैं. इफ समबडी वांट्स टू डू दैट, सैम्पल पेपर्स अक्सर हम डाउनलोड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट पे गए, वहां आपको सैम्पल पेपर दिखा है, पहला पेज दिखा देंगे आपको, दूसरे पे वो आपको कंटेंट गेट कर देते हैं. अब गेट मतलब दरवाजा लगाते थे एकदम से, दिस इज एक्चुअली व्हाट इट मीन्स. कंटेंट गेटिंग वही होता है. तो दे पुट अ डोर इन फ्रंट ऑफ द कंटेंट. वो आपको तब तक एक्सेस नहीं देंगे जब तक आप उनको लीड नहीं प्रोवाइड करेंगे खुद अपनी. आपका नाम ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा ऑटोफिल विद लिंक्डइन. आप ऑटोफिल भी कर सकते हैं इसको. लिंक्डइन को देख के पास जैसे पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन होती है, आप दूसरे जो वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक है या लिंक्डइन है या गूगल है, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ऑटोफिल हो जाती है. वैसे ही इधर भी लिंक्डइन से हो सकती है. नहीं तो आपको एक फॉर्म भरना होता है. इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स आप भर सकते हैं. या तो साइन अप बटन्स होते हैं या तो सब्सक्राइब बटन्स होते हैं, जहां आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब देना होता है और फिर आपको एक्सेस मिलता है. दैट इज कॉल्ड कंटेंट गेटिंग. ठीक है, कोई भी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसपे आप आगे गेट लगा देते हैं कि जब तक आप उनको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे वो आपको कंटेंट एक्सेस नहीं करने देंगे. अब आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप सारे कंटेंट एसेट्स पे गेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप बिल्कुल ही गेटिंग नहीं लगाएंगे, आप फ्री एक्सेस देंगे अपनी पूरी वेबसाइट पे, या तो आप फनल स्टेज पे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बॉटम स्टेज है, फिर आपकी मिडिल स्टेज है, आप इन स्टेजेस पे किसी स्टेज पे हो सकता है आप लगा दें कंटेंट, टॉप ऑफ द फनल पे लगा दें या नहीं लगाएं, टॉप ऑफ द फनल पे आने दें, फिर मिडिल फनल के एंड पे आप गेट कर सकते हैं. तो वैसे क्या होगा, ऑलरेडी लोगों ने आधे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख लिया, दे आर एक्साइटेड, दे हैव बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर कंटेंट, वो आगे भी देखना चाहते हैं, बट यू आर पुटिंग अ गेट टू इट. तो मोर पीपल आर मोस्ट लाइकली टू सब्सक्राइब उस स्टेज पे, क्योंकि उनने ऑलरेडी आप उनको कैच कर पाए हैं उनका अटेंशन, तो अब वो पूरा कंटेंट देखना ही चाहिए. ऐसा हुआ है कि रिसेंटली फेसबुक पे, आई डोंट नो इफ यू सीन और नॉट, बहुत सारी रैंडम स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स आ रही हैं ई बुक से रिलेटेड, स्टोरी बुक्स आती हैं. तो व्हाट हैपेंस, इवन आपके मैसेंजर में भी वो एड्स आते हैं. व्हाट हैपेंस इज उनके बड़े लंबे पोस्ट होते हैं, 3-3 चैप्टर बुक्स के या स्टोरीज के, नॉवेल्स के. तो वंस यू स्टार्ट रीडिंग, तो आपके डिस्क्रिप्शन में 3 चैप्टर दिए हुए हैं, तो 3 चैप्टर तक अगर आपने पढ़ लिया, मतलब यू आर योर अटेंशन इज स्टक टुवर्ड्स इट, आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं. तीसरे चैप्टर पे आप पहुंचते हैं तो डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाता है, नीचे लिखा होता है क्लिक और डाउनलोड द एप्लीकेशन टू रीड द हेड ऑफ इट. फिर आप इतने उसमें मसरूफ हो गए होते हैं और आपको पसंद आ गई होती है स्टोरी कि आप डाउनलोड भी कर लेते हैं. अब आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद वो आपको अगले 10 चैप्टर फ्री देते हैं. जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं एक क्लिफ हैंगर तक, जहां उसके बाद एक मिस्ट्री है, थ्रिलर बुक है, अब आपको पता चल गया कि कत्ल तो हुआ है, कातिल कौन है वो पता ही चलने वाला है, कि वो आपको बोलते हैं नाउ यू नीड कॉइन्स टू एक्सेस, अब आपको पैसे भरने.
बहुत सारे ऐसे जो है कंटेंट गेटिंग होती है, ज़रूरी नहीं है हमेशा सब्सक्रिप्शंस के लिए या लीड्स के लिए, वो अक्सर पैसों के लिए भी होती है। दे वांट यू टू पे मनी, तब जाके वो आपको दिखाएंगे कि आगे क्या हो रहा है स्टोरी में, विच इज़ आई थिंक फेयर इनफ बिकॉज दे पुट इनफ एफर्ट्स इनटू इट। लेकिन इतने सारे कंटेंट गेट्स लगाना, पहले फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना, फिर और चैप्टर्स देना, उसके बाद फिर से गेट लगवाना, आई डोंट थिंक दैट्स वाइज इनफ। मोर पीपल आर नॉट लाइकली टू पे, लेकिन ये अच्छा है, कंटेंट गेटिंग इज गुड फॉर यू, क्योंकि आपको बिना हसल बसल के यहाँ से लोगों को ईमेल्स मांग मांग के परेशान नहीं करना है, दे देमसेल्व्स गिव इट टू यू। फिर इससे क्या मदद मिलती है, एक तो आपको लीड्स मिलती है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लीड्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, ईमेल आईडी मिल जाता है, उनका नाम मिल जाता है, उनका मोस्ट केसेस में एड्रेस भी मिलता है और फ़ोन नंबर भी मिलता है। फिर आपकी एक डेटाबेस क्रिएट हो जाती है, इन ईमेल आईडी से आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जो आपके सब्सक्राइबर्स होंगे। तो जब भी आपका कोई स्टार्टअप होता है या आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे मैंने कहा, आप न्यूज़लेटर्स भेज सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और आप यूज़र एक्सपीरियंस भी उनका अच्छा कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आपकी किसी आर्टिकल के लिए आपने कंटेंट गेट किया था कि अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब उन्होंने सब्सक्राइब किया, आपके पास उनका ईमेल आईडी आ गया, वो डेटाबेस में चला गया, अगला जो भी आर्टिकल आप पोस्ट करेंगे आप उनको वो भेज देंगे ईमेल के थ्रू उसकी लिंक, सो दैट अगली बार भी जितने भी आपके आर्टिकल्स आएंगे वो पढ़ते जाएंगे, उतना आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, उतना आपका विजिटर्स बढ़ेंगे वेबसाइट पे। फिर यू हैव, अब अगर आप नहीं करते हैं गेट कंटेंट को, उससे क्या होता है, तो एक तो आपका जो है बैरियर्स खत्म हो जाते हैं। हाउ इज इट गुड, इट इज सेइंग, मतलब एक तो हो गया कंटेंट गेट करना, उससे हमारा क्या फायदा है, फिर अगर नहीं भी करेंगे तो उसमें भी फायदा है। अगर आप मिडिल फनल पे गेट कर देते हैं, ये वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने फेसबुक की आपको बताई, आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक दो चैप्टर्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट पीपल लाइक द स्टोरी, उनको पढ़ने में मजा आ रहा है, आगे थ्रिल है, मिस्टीरियस है स्टोरी, तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, लेकिन एक स्टेज पे आके आप रोक देते हैं, जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की स्टोरी नहीं मिलेगी, तो वो हो गया, तो वो स्टेज पे रुक गया ना। द सेम वे इट सेज कि टॉप फनल से मिडिल फनल तक जाते जाते आप उनको रोक देते हो, और अगर आप वो रोक हटा देंगे तो मोर लाइकली वो स्टेजेस जो हैं वो इजीली क्रॉस ओवर हो जाएंगे। आप अपना ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को एज अ थॉट लीडर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके बैरियर्स नहीं आ रहे, आप फ्री इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन खुद एज एन एक्सपर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, और आपकी एंगेजमेंट्स भी ड्राइव होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप पोस्ट करेंगे और फ्री कंटेंट पोस्ट करेंगे उतना पीपल विल इंटरैक्ट विद यू, ठीक है, इट गोज बोथ वेज। अब आपको क्यों कंटेंट गेट करना चाहिए बेस्ड ऑन फनल स्टेजेस, क्योंकि ऑल ऑफ दिस आई थिंक इज वेरी फेयर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप बाइंग स्टेज पे करते हैं तो आपको लीड ज़्यादा मिलेंगे, आपके जो लीड्स हैं वो स्कोर हो जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि बॉटम स्टेज पे क्या होता है, इंसान ने ऑलरेडी, यूज़र ने डिसाइड कर लिया होता है कि मुझे खरीदना है, बस उसको थोड़ा बहुत वो पुश चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर उस वक्त आप गेट करेंगे तो एक तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में कस्टमर जो है वो भी विल बी थ्रू द स्टेज। देन यू हैव प्रोज एंड कॉन्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इट इज, ठीक है। You can pause this and understand. If you have any issues you can ask me, but this is fairly very easy for you to understand. Yeah, so I think this much is enough. Now one of the most important things is कि कंटेंट मार्केटिंग फनल में आप कैसे गेटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक स्ट्रैटेजी होना भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे ही कहीं भी जाके कंटेंट गेट नहीं कर सकते। आपके पास 5 स्टेजेस हैं, आप तीसरे स्टेज पे बिना सोचे समझे कंटेंट को लॉक नहीं कर सकते, गेट नहीं कर सकते। आपके पास एक फुल ब्लोन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे किधर एग्जैक्टली कंटेंट गेट करना है, ठीक है। तो आप अपना पहले गेटेड कंटेंट क्रिएट करेंगे, फिर आपका लैंडिंग पेज होना बहुत ज़रूरी है जहाँ लोग पहुँचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो कंटेंट जिसको आपने गेट किया है उससे पहले एक लैंडिंग पेज आना भी ज़रूरी है, जहाँ लोग पहुँचेंगे, पहले देखेंगे, उसके बाद आपके पॉपअप्स आएंगे, ठीक है। दैट्स इट। फिर आपकी न्यू लीड्स आएंगी ईमेल और रीमार्केटिंग से, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी वो जो गेट आपने कंटेंट किया होगा उस पर जब सब्सक्रिप्शंस आएंगी तो आपके पास एक डेटाबेस अवेलेबल होगी ईमेल और रीमार्केटिंग की।
अब देखिए, दिस इज़ गार्टनर करके, देयर इज़ अ वेबसाइट और अ कंपनी जिन्होंने ऐसे अपना कंटेंट गेट किया है. नॉट अ गार्टर क्लाइंट, कंटिन्यू टू रिजल्ट्स एंड कीप मी अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट फ्रॉम गार्टर. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिले और आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि उनने ऑलरेडी आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने सर्च किया है. यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखें कितने सारे रिजल्ट्स आपको मिले हैं, फ्री रिजल्ट्स. अगर आपको इन रिजल्ट्स में से कोई भी एक्सेस करना है इन्फॉर्मेशन, आपको पहले अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है. ठीक है. देन यू हैव CMO काउंसिल की भी. ठीक है. इफ़ यू वांट फ्री रिपोर्ट्स तो उसमें भी आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है. ये देखिए, CMO काउंसिल, एज सुन एज यू सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव मेकिंग पर्सनलाइजेशन पॉसिबल, पहला रिपोर्ट. अगर आपको फ्री रिपोर्ट चाहिए वो, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो एज सुन एज यू क्लिक ऑन डाउनलोड, आपका ये पॉपअप फॉर्म आ जाता है जहां आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, कंपनी, ईमेल, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड देम. ठीक है. देन यू हैव लीडरशिप, जो भी ये वेबसाइट है उस पे इट टेल्स यू कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, और अगर आप खुद से नहीं भरना चाहते तो यू कैन ऑटो फिल इट विद लिंक्डइन. ठीक है. क्योंकि लिंक्डइन पे ऑलरेडी ये चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी. आपकी करंट कंपनी जिसमें आप काम करते हैं, कंट्री, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी. ठीक है. ये भी एक गेटिंग स्ट्रैटेजी है. इन डिज़ाइन सीक्रेट्स जो वेबसाइट है उनकी, व्हाट दे डू इज बिकम द मास्टर ऑफ ऑल इन डिज़ाइन टिप्स. अब आपको हर वीक में एक टिप मिलेगी इन डिज़ाइन की. कैसे मिलेगी? जब आप सब्सक्राइब करेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ कंटेंट पिलर प्रिंसिपल, दिस इज इम्पोर्टेंट. अब क्या होता है, व्हाट इज अ कंटेंट पिलर? बेसिकली इट इज अ लॉन्ग इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ कंटेंट. आप जैसे मैंने आपको बोला, इसमें भी लीन कंटेंट में भी आपके पास एक अंडरलाइन, एक बेसिक बड़ा चंक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसमें से आप थोड़ा थोड़ा निकाल के फिर वो इस्तेमाल करते हैं. वैसे ही इसमें एक बहुत बड़ा पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसको आप स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे. ठीक है. अब ऐसा होता है कि आपके पास ऐसे छोटे छोटे चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे जो विल लीड बैक टू द बेसिक पिलर. ठीक है. आपका जो कि गेटेड होगा. अब आपके पास चाहे थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन भी हो, लेकिन बेसिक कंटेंट आपका कहाँ से आ रहा है? आपके कंटेंट पिलर से आ रहा है. ऐसे इससे शायद आपको समझ आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ब्लॉग पोस्ट है, वाइट पेपर है, न्यूज़लेटर है, इन्फोग्राफिक्स है, वेबिनार है, पॉडकास्ट है, बीच में आपका कंटेंट पिलर है, और फिर ई बुक है. To access this larger piece of content, to access e-book, जहां से ये बाकी सारे कंटेंट निकले हैं, आप उसको गेट कर देते. आप उसी पे बेसिक ओरिजिनल कंटेंट पे ही गेटिंग लगा देते. थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो आप उनको फ्री में दे देते, लेकिन अगर उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कंटेंट पिलर, जो एक्चुअल जहां से निकला है वो कंटेंट, और जहां से वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, उस पे आप गेट कर देते. That is your content pillar. Go through all of the, I think this much is enough for today. We are finishing up on content. Inshallah, in the next class we'll be done with content marketing. I want you all guys to go through this lecture, understand it clearly, go through basically all the content lectures if you can. Tell me if there is any problem. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, right now is the time when you tell me कि हमें content में problem है, या ये दोबारा समझाइए, या इसको कैसे करना है. Because after we finish this chapter, we finish this module. अब हमारे 2 modules complete हो चुके हैं out of 5. We've completed our digital marketing introduction module, and today we're completing, tomorrow we'll complete our content marketing module. So it's very important that you tell me if you have any issues, क्योंकि it will be difficult for me to address these issues बाद में once I start another module. And if possible also let me know आप अगला module कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं या उठाना चाहते हैं. You have social media marketing, you have what do you call it, email marketing. देख लें अपना syllabus और मुझे बताएं next module which should we pick up, which will be easier with online classes for you. So all of that will be done, and go through your lecture and tell me if you need my help. Thank you. Allah Hafiz.